अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह सवेरे से ही कर रही हूँ। आज मौसम काफ़ी ठंडा है, बाहर बहुत ठंड है और हल्की हल्की रिमझिम भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की सफाई कर रही थी आज, क्योंकि मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था और मैं चली गई थी दूसरे रूम में। तो मुझे भूल गया था, जब मैं आई तो सारा दूध बॉईल होके चूल्हे पे गिर गया था और यहाँ पे सारा दूध गया जल। तो मैंने सोचा कि पहले सुबह सवेरे ही चूल्हे की सफाई कर लूँ, क्योंकि जब चूल्हा गंदा होता है तो ना ही किचन में आने को जी चाहता है और ना ही कुकिंग करने को जी चाहता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो चूल्हा वैसे मेरा नॉन स्टिक है, लेकिन एक बार पहले भी इस तरह मेरे साथ हुआ है कि दूध काफ़ी गिर गया था ऊपर और काफ़ी देर मुझे याद नहीं रहा तो दूध उसके ऊपर ही जलता रहा, तो जिसकी वजह से चूल्हा मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, तो उसकी वजह से चूल्हा जो मेरा है, ये जो उसके ऊपर नॉन स्टिक की कोटिंग है, ये थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की अच्छे से सफाई कर ली है। शुक्र है अल्लाह का कि चूल्हा मेरा जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया है। वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये साफ़ होगा, जितना ये जल चुका था। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की अच्छे से सफाई कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे चूल्हे की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। शुक्र है ये साफ़ हो गया। आज सुबह जैसे मैं नमाज के लिए उठी तो मैंने बाहर देखा तो बारिश स्टार्ट थी। अभी भी रिमझिम हो रही है, और जब रिमझिम हो, बारिश का मौसम हो, तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब सर्दी हो तो सर्दी में फिर चाय की तलब होने लगती है। तो मेरा मूड भी चाय के लिए हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ बना लूँगी फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और अब मैं आलू काट लूँगी फ्राइज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्राइज़ नहीं बनाने थे। मेरा जो बेटा है वो गया हुआ था अपने ताया अब्बू के घर और मेरे हस्बैंड थे ड्यूटी पे, तो बस मुझे अपने लिए ही फ्राइज़ बनाने थे। अगर मेरा बेटा आ भी जाए तो वो इतना शौक से नहीं खाता फ्राइज़ को। तो बस मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू काट लिए और मैं इसको 2-3 मरतबा पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसको वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम आलूओं को वॉश नहीं करें तो जो इसका स्टार्च होता है उसकी वजह से हमारे फ्राइज़ बनने के बाद नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप फ्राइज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं और उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो बस आपने इस तरह से उसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेना है और जिप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। और फिर जब जी चाहे फ्राइज़ खाने का तो आप फ़ौरन से इसको निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। और जिन मदर्स के बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनके लिए तो ये आइडिया बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ कर लें और सुबह सुबह उनको निकाल के फ्राई करके बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर सकती हैं। अब यहाँ पे सभी फ्राइज़ को मैं फ्राई करके एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के रख दूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। तो यहाँ पे फ्राइज़ मेरे हो गए हैं रेडी। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक प्लेट में और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी नमक और चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसको नमक डाल दिया और फिर मैं डाल दूँगी चाट मसाला। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। तो अब जो मैंने चाय बनाई है उसको भी मैं कप में डाल लेती हूँ और इंजॉय करती हूँ चाय और फ्राइज़। सर्दियों के मौसम में जब भी बारिश हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मेरा जी चाहता है कि सर्दी में के मौसम में बारिश हो रही हो और मैं रूम में बैठ के उसको देखूं और इंजॉय करूं, और तब मेरा एक काम भी बाकी ना हो। तो बस जी चाहता है कि बारिश को बंदा इंजॉय करे और साथ में कुछ हल्का फुल्का खाए। तो यहाँ पे चाय और फ्राइज़ को मैं ले आई थी सोफ़े पे। सोफ़े से मैं टेबल और सोफ़े दोनों का काम ले रही हूँ। टेबल मैंने इस रूम से उठा के दूसरे रूम में रख दी, क्योंकि जो मेरी टेबल है वो शीशे वाली थी। तो मुझे सारा दिन यही डर रहता था, क्योंकि मेरा बेटा सारा दिन टेबल के ऊपर चढ़ के कभी इधर कभी उधर होता रहता था। तो मुझे सारा दिन यही टेंशन में मैं रहती थी कि कहीं टेबल टूट ना जाए, मेरे बेटे को लग ना जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको उठा के दूसरे रूम में रख दें। तो फिर मैंने उसको दूसरे रूम में रखवा दिया। तो अब जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं सोफ़े पे इस तरह बैठ के एंजॉय कर लेती हूँ, या फिर मैं बेड पे बैठ जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ के बारिश को भी मैं देख रही थी और साथ में फ्राइज़ और चाय को भी इंजॉय कर रही थी। तो बारिश के मौसम में हल्की हल्की सर्दी हो और बंदा इस तरह कोई गरम गरम चीज़ साथ में खाए तो बहुत ही इंजॉय करता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। यहाँ पे हल्की हल्की रिमझिम हो रही है और ये हैं बाहर के हालात। काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो
यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपनी चाय और फ्राइज़ और फिर स्टार्ट करती हूँ अगले काम। तो चाय मैंने पी ली थी, तो चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि बाकी घर की सफाई तो सारी मैंने कर ली थी, लेकिन काफ़ी दिनों से बेड की जो डस्टिंग थी वो मैंने नहीं की थी। तो बेड के ऊपर काफ़ी डस्ट आ जाती है, बस हर दूसरे तीसरे दिन इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा घर गांव में है, तो यहाँ पे काफ़ी मिट्टी होती है, जिस वजह से यहाँ पे सारी डस्ट आ जाती है। तो ये जो बेड के ऊपर मीनाकारियाँ हुई हैं, इनके अंदर से डस्ट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने सारी अंदर से इसकी डस्टिंग की, और जो मेरे बेड के ऊपर बटन लगे हुए हैं ये भी मेरे बेटे ने सभी निकाल दिए हैं। मेरे बेड का जो ताज है उसकी काफ़ी हाइट है, काफ़ी बड़ा है। आज से 4 साल पहले मैंने ये लिया था, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो तब ये जो डिज़ाइन है काफ़ी इन था, तो ये मैंने खुद पसंद किया था। तो इसके अंदर ये जो लाइटिंग लगी हुई है ये भी काफ़ी प्यारी लगती हैं। इसकी एक लाइट ख़राब हो गई है, काफ़ी दिनों से नहीं जल रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये चेंज करवा दें। तो अभी तक तो चेंज नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको चेंज करवाऊंगी। और यहाँ पे सारी मेरी डस्टिंग हो रही थी। यहाँ पे साइड टेबल के ऊपर मैंने एक शीट लगाई हुई है, क्योंकि साइड टेबल जो है इसके ऊपर अक्सर मोहम्मद पानी गिरा देता था, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे रफ सी एक शीट लगा दी थी। वो भी अब काफ़ी ख़राब हो गई है, मैं सोच रही इसको निकाल दूँ। और ऑनलाइन मैं सोच रही थी कि जो मार्बल शीट्स मिलती हैं तो वो मंगवा लूँ और साइड टेबल के ऊपर वो लगा। तो यहाँ पे सारी डस्टिंग हो गई थी, और मैं आज सोच रही थी कि बारिश है, तो बारिश के मौसम में हमारे घर में मीठा ज़रूर बनता है। तो आज मैं मतंजन बनाने का सोच रही थी, तो मतंजन की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज मतंजन बनाया है। यहाँ पे मैंने लिए थे हाफ़ kg चावल, और ये लिए मैंने सेला चावल। मतंजन बनाने के लिए सेला चावल बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 बार उसको वॉश करके 1 घंटे के लिए मैंने उसको भिगो के रख दिया था। 1 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें काफ़ी सारा मैंने पानी डाल के उसमें 4 लौंग और 7 अदद मैंने हरी इलायची डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे इसमें बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड करके इसको रख दिया था। और साथ में यहाँ पे मैंने इसके लिए कलर रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे ये 3 कलर मतंजन में चाहिए थे, येलो, रेड एंड ग्रीन। ये मतंजन में ये कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ मतंजन या जर्दा कहा जाता है, आप क्या कहते हैं, जर्दा कहते हैं या मतंजन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो चावल हैं वो कुक हो गए थे, उसको मैं कर लूँगी स्टेन। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने लिया है 1/2 कप घी, और इसमें मैं 1.5 कप चीनी का ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप दूध का। दूध डालने से मतंजन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमने इसकी चाशनी रेडी करनी है। चाशनी बस इतनी रेडी करनी है कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाए। और जो हमने चावल रखे थे वो हम उसमें ऐड कर देंगे, और कुछ चावल मैंने अलग से निकाल लिए थे कलर में डालने के लिए। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चावलों के डाल के इसको रख दिया था, ताकि इनके ऊपर कलर अच्छे से आ जाए। जैसे ही चाशनी में हमने पका लिया चावलों को, और फिर मैंने इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, और फिर मैं डाल दूँगी चावल जिनको मैंने पहले से कलर कर लिया था। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका दम हटा लेंगे, और इसको 1 मिनट तक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। फ़ौरन से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन से मिक्स करते हैं तो ये जो कलर वाले चावल हैं इनका कलर दूसरे चावलों के ऊपर भी आ जाता है। तो 1 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था इसको डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो मतंजन है, ये जो चावल हैं जर्दा, कितना अच्छा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और टेस्टफुल था। टेस्ट में बहुत ही अच्छा था इसका टेस्ट। तो इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने लिए हैं चमचम जो छोटे साइज़ के आते हैं, उनसे मैं इसको कर लूँगी गार्निश। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हो गई थी रात, और रात के वक्त मैं दूसरे रूम में काम कर रही थी, और यहाँ पे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो जैसे इसको नींद आने लगती है तो बस इसको फीडर चाहिए होता है, और मेरी गोदी में सोना होता है। तो मैंने इसको अपनी गोदी में सुलाया और फीडर दिया। तो बस जैसे मैंने इसको फीडर दिया तो इसको नींद आने लगी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।